तो आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर एग्जाम्स की, जो इंग्लिश कॉम्पिटेंट एग्जाम की, जो बाहर जाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और जो दोनों पॉपुलर एग्जाम्स है वो है आइल्स और टोफिल। यही दो फेमस एग्जाम्स है जो बहुत ही ज्यादा जो कॉलेजेस, ज्यादातर कॉलेजेस यही एक्सेप्ट करते हैं। बट इन दो एग्जाम्स के अंदर ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मुझे आइल्स में जाना चाहिए, मुझे टोफिल। So let's get started with the video. Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, इंटर रिलेटेड एंड स्टडी अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें बेसिकली हमारे इंग्लिश पे टेस्ट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस आता है इनके टेस्ट करने के क्राइटेरिया पे, मतलब इनके क्या स्ट्रक्चर है, किस बेसिस पे हमें टेस्ट करते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। राइट, अब क्या डिफरेंस आता है दोनों में। जो टोफिल है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, उसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। और आइल्स के अंदर फिलिंग द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर्स, सब चीजों का एक मिक्सचर रहता है एमसीक्यूज का। जो टोफिल है उसमें आप एक कंप्यूटर से बात करते हो व्हेन यू आर स्पीकिंग, वहां पे कन्वर्सेशन चल रही होती है या आपके कुछ उनके फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं। आइल्स के अंदर यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, वहां पे एक नॉर्मली कन्वर्सेशन होगी आपकी। राइटिंग के अंदर बात करें, आइल्स के अंदर आपको जो एसेज लिखने होते हैं वो 2 ऐसे लिखने होते हैं 60 मिनट्स में 400 वर्ड्स के अंदर। एंड टोफिल के अंदर 2 ऐसे लिखने होते हैं 500 वर्ड्स में बट 50 मिनट्स में। तो आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आइल्स होता है 2.4 आवर्स का, मतलब 2.25 घंटे का होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट टोफिल तो 3.5 आवर्स का होता है। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 14,700 होती है आइल्स की कॉस्ट, टोफिल की होती है 12,000 टू 17,000 की डिफरेंस आता है। क्या पेपर बेस्ड है, ऑनलाइन है कई सिटीज में, तो ये आपको अपना चेक करना पड़ेगा। राइट, तो अब हमने दोनों का स्ट्रक्चर समझ लिया है कि अब आपको स्ट्रक्चर की कौन सा स्ट्रक्चर आपको कंफर्टेबल होगा, आपको ये भी माइंड में रखना है। राइट, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सबसे मेन है, कि आपने कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री में प्लान किया है। कई लोग ऐसे होते हैं, कंट्री आप अमेरिका चाहते हो क्योंकि अमेरिका के अंदर बेसिकली टोफिल एग्जाम्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टोफिल को ही मानती है, बट कई ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी ऑस्ट्रेलिया कनाडा में है जो टोफिल को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, वो आइल्स को इंपॉर्टेंस देती है। तो ये सबसे पहले आपको डिसीजन लेनी है। सबसे पहले मतलब यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ, की कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं आपको जब भी आप एक डिसीजन ले रहे हो। सबसे पहला कि मैं किस यूनिवर्सिटी में, किस कंट्री में जाना चाहता हूँ। राइट, अगर आपके माइंड में कुछ यूनिवर्सिटीज है कि ये 5 यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो आपको ये चेक करना है 5 यूनिवर्सिटीज में कौन सा इंग्लिश एग्जाम की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। उसके बाद अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज माइंड में नहीं है, उसके बाद आप कंट्री पे आ जाओ कि ठीक है, अच्छा मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ, ये 2 कंट्रीज है, यहाँ पे किसकी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद फिर आप ये भी अपने आप से पूछो, क्या मैं वो एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, क्या ये स्ट्रक्चर में मतलब मेरे को ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, ये मेरे लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं इतना लेवल पे मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पढ़ूंगा। क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में जब प्रिपरेशन करोगे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही ना। आप देख रहे हो कि पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो आपको एक ही को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये फोकस आप अपने आप से ही पूछ के जवाब दे सकते हो कि मेरे को कहाँ जाना है। तो इन सबको माइंड में रखने के बाद यू टेक योर राइट डिसीजन। फिर डिसीजन लेने के बाद आप मुझे बताओ कि आपने क्या चूज करा, आपने आइल्स चूज किया या टोफिल चूज किया, और रीजन बताओ कि किस रीजन से आप आइल्स चूज कर रहे हो या टोफिल एग्जाम चूज कर रहे हो। एंड स्टिल आपकी कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ है, यू जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।